जिस भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उस भारत के कुछ युवा आज बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे खुलेआम नकल कर रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल से आई हैं, जहां ओपन स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान न सिर्फ खुलेआम नकल हुई, बल्कि आरोप है कि स्कूल के टीचर्स ने पहले ही क्वेश्चन पेपर्स में आने वाले सभी सवालों के जवाब एक कॉपी पर लिखकर इन छात्रों को बेच दिए थे और बाद में इन छात्रों को परीक्षा के दौरान किताबें और मोबाइल फोन से भी नकल करने की पूरी छूट दी गई। और यह नकल कोई और नहीं बल्कि इस सरकारी स्कूल के टीचर्स ही करवा रहे थे। और यह सब कुछ काफी व्यवस्थित तरीके से हो रहा था, जिसमें नकल करने वाले छात्र और नकल करवाने वाले शिक्षक सब के सब मिले हुए थे। जरा तस्वीरें देखिए। क्या नाम है सर आपका? क्या? फागू चंद्र जी। सर आप लोग चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, कौन करता है चेकिंग? कहाँ है परीक्षक? कौन है? आप हैं सर क्या? यहाँ इस काप के पास देखिए, इस काप को देखिए सर, आइए इस काप को देखिए, उसको निकालिए, इस काप को वहाँ से निकालिए। आप निकालो ना, निकालो, सामने में निकालो, सामने में वीडियो बन रहा है ना, निकालो। क्या है सर? रुको, मेनू माइस मत करना, दिखाओ, सामने में पकाओ सर। यहाँ क्या नाम है आपका? एडमिट कार्ड कहाँ है आपका? एडमिट कार्ड दिखाओ ना जी। ये नकल कर रहा था। इस बारे में हमारे जिला प्रशासन के भी संज्ञान में आया गया है। इस पे त्वरित कार्यवाही के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। डीओ को हम लोगों ने निर्देशित किया है, साथ ही जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, एसडीएम, उनको भी कहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी बोला है कि आप जो है वहां बेसिकली व्यवस्था बनाएं और चेक करें और समुच्चय जो हो सके पॉसिबल, मतलब वहां बेसिकली गार्डिंग हो सके कि इस तरह की चीजें ना हो। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में बेईमानी से पास होने वाले छात्रों की आज भी कोई कमी नहीं। और इसलिए सोचिए, जब ये छात्र स्कूल से पास होकर कॉलेज में जाएंगे और वहां भी ऐसे ही नकल से परीक्षाएं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे और फिर सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए ये परीक्षाएं देंगे, तो उन परीक्षाओं में भी ये छात्र ऐसे ही बेईमानी करेंगे। और नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? विकल्प क्या है? और इसलिए ये नकल कभी रुकने वाली नहीं है। सोचिए, यह नकल उन छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय है जो परीक्षाओं में पास होने के लिए दिन रात ईमानदारी से परिश्रम करते हैं और पूरी तैयारी करके परीक्षा देने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ छात्रों की बेईमानी की वजह से इन ईमानदार छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपको जानकर आज बड़ी हैरानी होगी कि भारत के ज्यादातर स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद से ही परीक्षाओं में नकल शुरू हो जाती है। और इस नकल का एक बड़ा कारण यह होता है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और बहुत सारे सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां 400 से 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 से 2 टीचर ही मौजूद हैं। 1 या 2 टीचर मिलकर 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अब भी हमारे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। और इसीलिए शायद ये नकल हमारे देश में रुकने का नाम ही नहीं लेती और सरकारें भी शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर नहीं देती। और जो छात्र बेईमानी से पास होना चाहते हैं, उन्हें नकल अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन अलग अलग अध्ययन ये कहते हैं कि ये नकल भारत की युवा शक्ति को खोखला कर रही है। वी बॉक्स नाम की एक संस्था की एक स्टडी के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में खामियों और नकल की वजह से भारत में कुछ वर्षों के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले 50% से ज्यादा छात्र ऐसे होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी और ये छात्र भी नौकरियों के लिए योग्य नहीं होंगे। और यहां बात सिर्फ एक स्टडी की नहीं है, ये तो एक अध्ययन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी हर 5 इंजीनियर्स में से 4 इंजीनियर नौकरी के योग्य नहीं है। और इसी तरह एमबीए की पढ़ाई करने वालों में हर 4 में से 1 छात्र नौकरी पाने के योग्य नहीं है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास बीकॉम की डिग्री है, उनमें से 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री है, उनमें से 63%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72% और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है, उनमें से 43% छात्र नौकरी के योग्य ही नहीं है।
और बड़ी बात यह है कि इन छात्रों को हमारे देश में बेरोजगार माना जाता है, जबकि हकीकत में ये नौकरियों के योग्य नहीं है। और इसका कारण यह है कि इन छात्रों ने नकल करके अपनी परीक्षाएं पास की हैं और इसीलिए इनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। और उसका बड़ा कारण यह है कि ये नौकरी के योग्य नहीं है। भविष्य में यह संकट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी स्तर पर नकल आज भी रुक नहीं रही है। देखिए, हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें कैसे खुलेआम क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, बिक गया, नकल हो रही थी। थोड़े दिन पहले हमने आपको हरियाणा के एक स्कूल के बारे में बताया, आज के जमाने में वहां भी खुलेआम नकल हो रही थी। आज हमने आपको छत्तीसगढ़ का ये स्कूल दिखाया। और सिर्फ बात इन राज्यों की नहीं है, आप हमारे देश में किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, आपको ऐसे ही नकल होते हुए मिल जाएगी। और अब तो बड़ी बात यह है कि नकल करना हमारे समाज में बुरा नहीं माना जाता। हमारे स्कूल के शिक्षक वो खुद नकल करवा रहे हैं और नकल का असल में हमारे देश में तेजी से विकास होता जा रहा है। तो नकल जो है आजकल उसमें सबसे ज्यादा विकास है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और ये जो नकल है ये हमारे देश में कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। यानी नकल आज, कल और शायद हमेशा ही रहेगी। तो आप देख लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कल भी थीं, जो आज भी हैं और कल भी रहेंगी, और नकल उनमें से एक है। नकल असल में हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक कैंसर की तरह है। हमारे देश में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि परीक्षाओं में कुछ छात्रों के नकल करने से क्या होता है, क्या बिगड़ जाएगा किसी का अगर कुछ बेचारे कुछ छात्र पास हो जाएंगे तो। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस नकल से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का ही होता है। सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों का होता है जिनके बच्चे मेहनत से परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जिनके बच्चे लायक हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई छात्र बेईमानी से पास होकर डॉक्टर बनता है तो वो मरीजों का कैसे इलाज करेगा। कोई छात्र बेईमानी से पास होकर इंजीनियर बनता है तो कैसे सड़कें बनाएगा, पुल बनाएगा, बांध बनाएगा, और फिर उनका क्या होगा आप समझ लीजिए। अगर कोई छात्र बेईमानी से पुलिस फोर्स में भर्ती होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो वो कैसे ईमानदारी से काम करेगा, कैसे जनता के साथ न्याय करेगा। और अगर कोई छात्र बेईमानी से वकील बनता है तो कैसे हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के साथ इंसाफ करेगा। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ छात्र बेईमानी से परीक्षाओं में पास होते हैं, उनकी इस बेईमानी का सीधा असर इस देश के लोगों और यहां की व्यवस्था पर पड़ता है। आपके जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है, चाहे आप इन बच्चों को जानते हैं या नहीं जानते। आपका इन छात्रों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक ना एक दिन आपके जीवन पर इनका असर जरूर पड़ेगा। जब ये सरकारी नौकरियों में बैठेंगे या जिस भी नौकरी में जाएंगे या जो भी ये काम करेंगे, वहां ये दो चीजें आपको सामने आएंगी। एक, ये लायक नहीं होंगे काम करने के, बेईमानी करेंगे और काबिलियत ना होने की वजह से वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और इसे रोकने के लिए हमारी सरकारों को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि आज भी हमारे देश में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अब कहीं जाकर उन्होंने ये वादा करना शुरू किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो नकल को रोक देंगी। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि सत्ता में चाहे कोई भी आ जाए, नकल रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आज भी आपके जीवन में कोई भी अगर ऐसी बात होती होगी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा, आपको अच्छी सर्विस क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि हो सकता है आपका पाला भी किसी ऐसे ही व्यक्ति से पड़ा हो जो कि नकल करते करते यहां तक पहुंचा है, जिसने बेईमानी से डिग्री ली है, जिसने बेईमानी से नौकरी ली है, जिसने बेईमानी से परीक्षाएं पास की हैं, और अब आज उसका वास्ता आपसे पड़ रहा है। और आपको लगता होगा कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हमारे यहां सर्विसेज अच्छी क्यों नहीं हो रही, और हमारे यहां लोग काम क्यों नहीं करते।